लेने की ओर अग्रसर। इसकी विशाल जनसंख्या आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। अमेरिका सिर्फ सहयोग करना चाहता है। जैसे जैसे ये दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होता जा रहा है, वैसे वैसे इसकी जनता पीछे छूटती जा रही है। उच्च प्रौद्योगिकी के व्यावसायिक कृषि के इस दौर में ये विशाल आबादी निम्न प्रौद्योगिकी और अपौष्टिक भोजन पर निर्भर है। इसके लाखों अदृश्य लोगों का पूरा समय 2 जून की रोटी की तलाश में ही बीत जाता है और अक्सर ये उन्हें नसीब नहीं होती। भूख रुचि अरुचि में फर्क नहीं करती। ऐसे में रोज रोज आम की गुठली उबाल उबाल कर खाने से मौत भी हो जाती है। किसी एक आदमी के मरने से जिंदगी रुकती नहीं है। मौत को गले लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। बस समय की बात है। हर कोई तैयार है अपनी बारी के इंतजार में। अब मुद्दा ये है कि आजादी के बाद के 40 साल की कोशिश लगभग पूरी तरह धो दी गई है। ये पिछले लगभग 10 साल में या ये कहें वास्तव में 14 साल में हुआ। मैं कहूंगी नए आर्थिक सुधारों के प्रयास के बावजूद आज प्रति व्यक्ति 155 किलोग्राम अनाज ही उपलब्ध है। अगर 4 व्यक्तियों का औसत परिवार माना जाए तो औसत परिवार की खपत में 100 किलोग्राम की कमी आई है, जो उल्लेखनीय है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना की जाए तो शायद हमारी प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता कुछ बहुत ही पिछड़े हुए देशों जैसे सब सहारा अफ्रीका से थोड़ी ही बेहतर है। मीडिया चाहे जो भी कहे, अधिकतर लोग आज भी गांवों में रहते हैं और खेती पर निर्भर हैं। और खेती के क्या हालात हैं, जिसका हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 26% का योगदान है और जो हमारी विशाल आबादी के 58% को रोजगार मुहैया कराती है। अगर हम यूपीए सरकार के तहत पिछले 1 साल में ग्रामीण विकास पर हुए खर्च को देखें तो ये मात्र 15,000 करोड़ होगा। इसमें खेती, सिंचाई, ग्रामीण विकास, बाढ़ नियंत्रण और लघु उद्योग सभी आते हैं। 15,000 करोड़ रुपए तो 18 साल पहले 1987 में अकाल के वक्त खर्च किए जाते थे। इसलिए ये एक भारी कटौती है। तुलनात्मक दृष्टि से ही नहीं, अगर विकास कार्यों पर सरकार 100 रुपए कम खर्च करती है तो इसका उल्टा असर पड़ता है। आम आदमी की आमदनी में 4 से 500 रुपए तक की कमी आ जाती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो इस तरह बढ़ती बेरोजगारी, घटती आमदनी और क्षीण होती क्रय शक्ति का यही कारण है, खासतौर पर गांवों में। घटती हुई क्रय शक्ति के कारण ही अनाज की खपत भी घटती जा रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो खाने के लिए अनाज नहीं खरीद पाते, हालांकि अनाज को उगाते वही हैं। घटती हुई क्रय शक्ति के कारण लोग जन वितरण प्रणाली अर्थात राशन की दुकान से भी अनाज नहीं खरीद पाते। दूसरी ओर नई अर्थव्यवस्था के लागू होने के बाद 10 साल के अंदर ही राशन की दुकानों से अनाज का बिकना लगभग बंद हो रहा है। और सरकार का क्या कहना है? उसका कहना है कि लोगों को अब अनाज की जरूरत नहीं रह गई है, इसलिए अब गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को ही ये सुविधा दी जानी चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए जन वितरण प्रणाली इस देश की सबसे बड़ी व्यवस्था है। ये गांव-गांव में पहुंच चुकी है। छोटे-छोटे गांवों में भी ये पहुंच चुकी है।
खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसे दुर्भाग्यवश सरकार खत्म कर देना चाहती है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के रवैये से लगता है। पहले जन वितरण प्रणाली परिवारों को पर्याप्त अनाज मुहैया कराती थी। वो 5 लोगों के परिवार के लिए था और लगभग 70 किलो अनाज मिलता था। अब इसे घटा दिया गया है। अब 4 किलो के राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है। परिवार के एक आदमी को 4 किलो अनाज बहुत कम है। एक आदमी को महीने में 10 से 15 किलो अनाज चाहिए होता है, पर नियम के अनुसार 4 किलो चावल ही दे सकते हैं। लोग ज्यादा मांगते हैं तो इस पर झगड़ा होता है। 2 आदमी महीने में 8 किलो ले जाते हैं। वो कड़ी मेहनत करते हैं। इतने कम पर कैसे जिएंगे? అట్లా కాకపోతే ఏంటంటే మాక్సిమం లా ప్రతి కార్డుకు ఒక 20 kg అనే బియ్యం ఏర్పాటు చేస్తే గానీ మనం అడ్జస్ట్ అవుతుంది సార్। वर्ल्ड बैंक के दबाव के कारण राज्य सरकार ने जन वितरण प्रणाली की नीति पूरी तरह बदल दी है। पहले बीपीएल कार्डधारी को प्रति परिवार 25 किलोग्राम मिल रहा था, जो 3 रुपए की दर से था। इसे बढ़ा दिया गया और दाम भी बढ़ गया, 5 रुपए 25 पैसा, और मात्रा घट गई। 25 के बदले अब ज्यादा से ज्यादा 20 किलोग्राम देते हैं। They are now supplying a maximum of 20 kgs. मुझे लगता है कि विश्व बैंक में जो एक काम करने में मेरी बहुत दिलचस्पी है, वो है गरीबी दूर करने का काम। इस मिशन के बारे में कोई विवाद नहीं है और भारत सहित दुनिया भर के देशों को महज 20 साल में गरीबी दूर करने के काम में भारी सफलता मिली है। भारत सरकार ने हाल ही में दुनिया को बहुत गर्व से बताया कि देश में गरीबी 36% से घटकर 26% हो गई है। क्या गरीबी वास्तव में घटी है या सिर्फ आंकड़ों का खेल है? अब गरीबी रेखा को 2 तरह से देखा जाता है। अब आप व्यक्ति की आय देख सकते हैं या कैलोरी की खपत भी देख सकते हैं। अगर आप कैलोरी की खपत देखते हैं, जैसा कि प्रोफेसर पटनायक ने कहा, प्रोफेसर पटनायक ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक ऑफ हंगर में कहा है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 70 करोड़ लोगों की खपत 2000 कैलोरी से भी कम है। 1979 में इसी को गरीबी रेखा माना गया था। तो इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। सरकार प्रति व्यक्ति आय का मानक स्वीकार करती है। 17 rupees per person per day, 1/3 of a dollar per day. $1 का 1/3। हमारे एक कर्मचारी को घर से कार्यालय बस से आने जाने में इससे अधिक लग जाता है और सरकार इसे ही मानती है। $1 का 1/3 जो पुरानी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा है और नई अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा जो $2 है, वो उसका 6वां हिस्सा है। इस तरह सरकार कृत्रिम गरीबी रेखा खींचकर समझती है कि देश से गरीबी खत्म हो रही है।